जीत है और जिस तरीके से जस्टिस सर्व हुआ है वो बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट जस्टिस है, जहां पे एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डेफेमेशन केस के अंतर्गत जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट रही हो, जो कारण रहा हो डेफेमेशन का, और जिस स्पीड से उनको डिस्क्वालीफाई किया और उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से उनको बेघर किया, ये सारी भारतीय जनता पार्टी की जो षड्यंत्र है और भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है उसको दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस सभी को दी एंड किया है, तो ये वेलकम जजमेंट है और उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने ही वाला है अगले हफ्ते, राहुल गांधी जी की सदस्यता फिर से बहाल होगी और वो संसद में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड अपनी बात रख पाएंगे। जी, आपको वो वापस दे देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट पे कन्विक्शन पे स्टे किया है, तो उसके अनुसार सारी चीज़ें जो उनसे खींची गई थी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सब बहाल होना चाहिए। घर हो उनका, या उनकी सदस्यता हो, या उनके जो भी पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशंस हो, ड्यूटीज़ हो, वायनाड का रिप्रेजेंटेशन हो। यहाँ तक कि एमपी लैड फंड्स भी बंद कर दिए होंगे, तो वायनाड को जो फंड्स मिलने चाहिए थे सही तरीके से वो भी नहीं मिल रहे थे। आधा साल करीब करीब बीत गया था। तो ये सब मैं मानती हूँ कि जल्द से जल्द होना चाहिए। जिस स्पीड से स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई किया उसी स्पीड से उनको वापस रीइंस्टेट करना चाहिए। जी, इसके साथ ही जीवन में बने रहने का अधिकार भी इससे प्रभावित हुआ था और जिन लोगों ने उन्हें चुना था उनका भी अधिकार प्रभावित हुआ था। एब्सोल्युटली, जैसे मैंने आपको कहा, उनके एमपी लैड फंड्स को भी रोका होगा। जो काम उनके चल रहे होंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो भी उस पर भी रोक लगाई होगी। फिर उनके ऑफिस में जो सपोर्ट मिलता है, केरला में जो वायनाड के कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफिस में सपोर्ट मिलता है वो भी विड्रॉ कर लिया गया था। घर तो विड्रॉ किया ही था। तो इस तरीके से एक वेंजफुल पॉलिटिक्स जो थी वो देश की जनता के सामने आई और देश की जनता को भी नहीं सुहारा था कि इस तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके आप एक तरफ कहते हो आप बहुत पावरफुल पार्टी हैं, आप बहुत पावरफुल है, दूसरी तरफ आप इतने विंडिक्टिव हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर किसी की आवाज़ नहीं सुनी गई थी वो वायनाड की जनता की आवाज़ नहीं सुनी गई थी। अब उसको बहाल किया है, अब ये स्पीकर की जिम्मेदारी होगी जल्द से जल्द बहाल हो।